प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ कुछ स्पेशल बात, जिसे आप ध्यान से अपने अंदर में उतारेंगे उसे। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस जीवन के भाग दौड़ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और वो पढ़ाई सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपनों के लिए सार्थक होता है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे कुछ लड़कों का मेरे पास से डायरेक्ट कॉल आई थी कि सर आप हमको बताइए कि आर्ट्स क्या होता है और साइंस क्या होता है, और साइंस में कौन सी विषय पढ़ी जाती है, आर्ट्स में कौन सी विषय पढ़ी जाती है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, अपने बच्चों को परिवारों में या अपने आप जो भी जहाँ हैं वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करें। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि वो आईएससी बीएससी जो विषय जो होती है, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक करने के बाद आप जैसे ही ऊपर क्लास में जाते हो, पोस्ट मैट्रिक में जाते हो, आईए बीए वगैरह जो विषय जो होता है, आपका क्लास होता है, उसके लिए आपका क्या होता है, फैकल्टी चुनना पड़ता है कि आपका रुचि किस फैकल्टी में है, जैसे साइंस में है, आर्ट्स में है या कॉमर्स में है। तो यदि आपका विषय वस्तु से जिससे जितना लगाव है, उसके आधार पर आप एडमिशन लेंगे। सपोज मान के चलिए कि आपके लिए कोई चीज़ अच्छा नहीं है और आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके लिए जैसे नुकसानदायक हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए जानकारी प्राप्त करें आप कि यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप उसमें स्वयं सिलेक्शन करें। जैसे हमें मैथ की रुचि अच्छी है या बायोलॉजी की रुचि अच्छी है, बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो समझ में आता है, या तो फिर फिजिक्स समझ में आता है, केमिस्ट्री समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है। ऐसे ऐसे आज का भी कुछ विषय हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पोल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया है। तो इस सब चीज़ों की जानकारी के लिए जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम कौन सा विषय चुनें। जैसे साइंस यदि आप फैकल्टी चुनते हैं, तो साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सब पढ़ने पड़ते हैं। उसका एक पेपर आपका इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। और यदि आप आर्ट्स लेते हैं, तो आर्ट्स जो लेते हैं लोग, उसमें आपका विषय हो गया सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना। ये सब विषय को रखी जाती है। कॉमर्स लेते हैं तो उसके लिए अकाउंटेंट में रखी तैयारी होती है। अब आपको अपने चयन करना है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़ना होगा, और साइंस में भी आपको बायोलॉजी से करना होगा। यदि आप ओवरसियरी या इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, है ना, फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं इस सब विषय पर, तो उसके लिए आपको मैथ लेना होगा आपको। तो उसमें मैथ वाले कैंडिडेट बायोलॉजी को न लेंगे, हैं, नहीं लेते भी नहीं हैं, ले सकते हैं, न भी ले सकते हैं, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि यदि बायोलॉजी पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वो एक्स्ट्रा में जहाँ तक मैथ लोग रख लेते हैं यदि। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि यदि आप मैथ के सिवाय आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। लेकिन मैथ वाला लड़का बहुत कम है जो लेता है कि हम बायोलॉजी लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखेंगे आप कि यदि आप बायोलॉजी कैंडिडेट हैं और मैथ एक्स्ट्रा में रखे हैं, और यदि नंबर आपका मैथ में ज़्यादा हो जाता है, तो आपका मैथ स्पेशल पेपर में आ जाता है आपका, और आपका कम नंबर बायोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो इस बात पर भी आप ध्यान रखेंगे। और पढ़ने के लिए आपको खुद से सेल्फ डिपेंड होना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कर लें, ताकि मैं सोचा हूं कि आप ऐसे कुछ पढ़ाई पढ़ें जो आपके हित के लिए बहुत ही सार्थक हो। जैसे जो आज बिहार के एक बार प्रश्न हमसे पूछा था कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, तो हम लोग बोले उसको कि देखो, बिहार में आईए भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लोग करता है, लेकिन उन लोग की सोच कहीं और रहती है, कंपटीशन के तैयार रहती है, या कुछ करने की जुनून होती है। लेकिन ये एक फॉर्मल होता है कि चलो भाई हम आईए हैं, बीए हैं, ये सब करता है लोग। तो आपका एम रहता है कुछ करने के लिए। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो चैनल अब स्टार्ट होने जा रहा है, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव क्लास होने स्टार्ट होने जा रहा है। आपको मैं सीरियली ढंग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ। और आप प्रतिदिन हमारे चैनल को देखेंगे, जब कभी लाइव भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और
पढ़ने का एक इस तरह का तरीका होता है, जैसे मैं पढ़ूं और पढ़ने के सिवाय मैं एक कुछ नहीं पढ़ूं कि ये क्या है, इसका जवाब क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े, तो ये नहीं। आप पढ़ो और उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। जैसे सपोज मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन लीजिए, आप कोई क्वेश्चन लीजिए और उस क्वेश्चन पर आपको इस तरह की बातें आएगी। जैसे मान के चलिए कि से पेड़ के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। एक बायोलॉजी से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। इसका शॉर्ट जवाब होता है कि क्लोरोफिल के कारण। अब आप क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए, अब पूछे कोई क्लोरोफिल क्या है, अब उसके बारे में आपको बताना होगा। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पौधे में पाए जाते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों की जानकारी करने के लिए जो है आप हमारे चैनल को देखेंगे और आपको इस प्रकार के ही क्वेश्चन मिलेंगे। सटीक जवाब के साथ साथ उसका एक्सप्लेन भी आपको मिलेगा। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है, जो पत्ती के पहले साइड में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल होते हैं और क्लोरोफिल के कारण पत्ती के रंग हरे होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिए मिलेंगे और उससे आप तरह तरह के कंपटीशन, जैसे रेलवे के, पुलिस डिपार्टमेंट के, इसके बाद फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम की जहाँ तक बात होती है, PCS, BPSC है ना, जो भी आप कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे आपको उसमें बहुत ही सुविधा मिलेगी और आपको एक अजीब टेक्निक से आपको समझ में आएगी। मैं ऐसा सोच रखा हूँ कि आपको कुछ ऐसी प्रकार के मंत्र से टिप्स दी जाए कि ताकि आप हमारे चैनल को आप देखें, हमारे लिंक को आप देखें और आप उसे याद कर लें। आपको याद करने का मैं तरकीब बताऊंगा। और इसके अलावा ही यदि किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट चार्ट में ला करके और हमें क्वेश्चन भेजें और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद साथियों। तो अगले दिन आप तैयार रखें, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन नए चीज़ों से मुलाकात करवाऊँगा और जो आपके जीवन को अच्छे ढंग से पेश कर दें और आपको सफलता की ओर अग्रसरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की प्रारंभिक वाणी से आप सबों को संबोधित करते हुए हमारे खुशी जता रहे हैं कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग इसका लाभ उठाएं, ताकि मेरा कोई भी जो भी निकले चैनल का नोटिफिकेशन में जो भी निकले वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका फ़ायदा आप स्वयं लें। देखिए, संसर्ग से बहुत सारी चीज़ें मिलती है और आप जब हमारे चैनल के संसर्ग में रहेंगे तो आप न जाने कामयाबी हासिल करने में शायद पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद साथियों।